हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग पाइथन इफ एल्स कंडीशन के बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लो ऑफ डायग्राम की मैं बात करूं तो कैसे पाइथन इफ एल्स कंडीशन काम करता है, कहाँ पे किस हम कह सकते हैं ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है, ट्रू होने के बाद क्या होता है, फॉल्स होने के बाद क्या होता है। तो ये हम एक प्रॉपर फॉर्मेट हम कह सकते हैं प्रॉपर डायग्राम्स के थ्रू अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ एन सुटेबल एग्जाम्पल। बट मैं आप लोगों को इस वीडियो देखने से पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप लोगों के लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ये बताया है कि पाइथन कंडीशनल में हमें 4 टाइप्स के कंडीशनल स्टेटमेंट डिस्कस करनी होती है। और हम कह सकते हैं इन पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट वी यूज 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। और उन चारों में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट हमें यूज करनी चाहिए, मैंने सारी ऑरली बता रखा है। और इस वीडियोस में हम लोग पाइथन इफ एल्स कंडीशन के ऊपर एग्जाम्पल्स के थ्रू कुछ प्रैक्टिकल सेशन भी हम लोग करते हुए चलेंगे। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं पाइथन इफ एल्स कंडीशन के बारे में, तो यहां पे डेफिनेशन आप ये समझना कि जब भी आपको 2 ब्लॉक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है तब आप पाइथन इफ एल्स कंडीशन को यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग नोट करना चाहे तो बिल्कुल नोट कर सकते हैं। वेन एवर यू वांट टू एग्जीक्यूट 2 ब्लॉक स्टेटमेंट, वेन एवर यू वांट टू एग्जीक्यूट 2 ब्लॉक स्टेटमेंट, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं इफ एंड एल्स, देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन इफ एल्स कंडीशन। जब भी हमारे पास कोई 2 ब्लॉक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट हो, जैसे इफ अगर आईडी पासवर्ड सही हुआ, पहली कंडीशन अगर ट्रू होता है मींस कंडीशन ट्रू होता है तो हमारे पास ये मैसेज मैं यूजर को देना चाहता हूँ। और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो आप देखते भी है रियल सिनारियो में भी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप फेसबुक में जाते हैं, अपनी आईडी पासवर्ड डालते हैं, अगर वो सही होता है तो आप एग्जिस्ट कर जाते हो, वहां पे एंट्री कर जाते हो। और अगर गलत डालते हो तो आपसे सामने एक मैसेज आता है, सॉरी इनवैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो इस तरीके की चीजें हम लोग जो है अभी पाइथन इफ एल्स कंडीशन में स्टार्ट करेंगे। बट इसे प्रैक्टिकल सेशन में जाने से पहले मैं आप लोग एक फ्लो ऑफ डायग्राम की बात कर रहा हूं, उसे आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि ये कैसे काम करेगा। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक कंडीशन लगा रखा है जहां पे आप कंडीशन लगाओगे। अगर आप लोग ये कंडीशन आप लोग देख रहे होंगे कि अगर आपका कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ पे आप इस इफ ब्लॉक स्टेटमेंट के अंदर चले जाएंगे। और इफ ब्लॉक स्टेटमेंट के अंदर अगर आप लोग कोई मैसेज दिखा रखे हो, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप लोग इस ब्लॉक को हिट करोगे और वहां पे आपको ये जो मैसेज दी वो मैसेज आपको प्रिंट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आपका कंडीशन फॉल्स होता है, और फॉल्स के केस में भी अगर आपने कोई स्टेटमेंट दिखा रखे हो, सॉरी इनवैलिड आईडी एंड पासवर्ड, तो वो मैसेज आपको कब मिलेगा, जब आपका कंडीशन फॉल्स होता है। एंड अगेन आप देखिए मैंने बाहर एक ओके बाय का मैसेज लगा रखा है। अगर मैं ओके बाय की मैसेज करूं, राइट, तो यहाँ पे ओके बाय का मैसेज देखिए बिल्कुल बाहर है। मतलब कि अगर आपका कंडीशन ट्रू होता है तभी ये ओके बाय मैसेज आएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तब भी ये आपका ओके बाय मैसेज आएगा, क्योंकि मैंने इसे ना ही इफ में रखा है और ना ही एल्स में रखा है। मैंने इन दोनों से परे, हम कह सकते हैं दोनों से बाहर रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल सेशन की तरफ मूव करते हैं। और जैसे कि मैं आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे हेडिंग लगा रखा है पाइथन इफ एल्स कंडीशन, राइट। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में जो मैंने पाइथन इफ कंडीशन में जो एग्जांपल दिया था उसी एग्जांपल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, उसी एग्जांपल पे हम लोग कुछ मॉडिफाई करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे यूजर से एक इनपुट लेना है, आई इज इक्वल टू इंट इनपुट। ठीक है, आप लोगों को ये सारी सिंटेक्स बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, और नहीं पता है तो प्लीज आप लोग इसके प्रीवियस वीडियोस में जाइए। और टॉपिक का नाम आई थिंक ये होगा पाइथन यूजर इनपुट, राइट, कि यूजर से कितने किस तरीके से इनपुट लेते हैं, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से यह सारी चीजें बता रखा है। तो यहाँ पे मुझे एज ए स्ट्रिंग वैल्यू लेना है आई इज इक्वल टू इनपुट, और इसके अंदर मुझे एक मैसेज देना है, जो कि अगर आप यूजर से कुछ भी इनपुट करवाते हो, राइट, कुछ भी इनपुट करवाते हो तो एटलीस्ट यूजर को मैसेज के थ्रू तो समझ में आना चाहिए ना कि भाई हमें करना क्या है, हमें क्या पास करना है। तो आपने एक मैसेज दिखाया, प्लीज एंटर योर आईडी, योर आईडी, आपने आईडी पास कर दिया उनके कहने पे। ठीक है, अगेन जो कि आपका आईडी जो है वो आई में स्टोर है। अगेन आपने पी नाम का वेरिएबल लिया, स्मॉल पी, एंड आल्सो यूजर इनपुट, और यहाँ पे आपने लिखा प्लीज एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, प्लीज एंटर योर
पासवर्ड, पासवर्ड, और यहाँ पे आपने पासवर्ड भी लिख दिया। अब आपको यहाँ पे क्या लगाना है, कंडीशन लगाना है। तो कंडीशन आपने लगाया इफ, अब यहाँ पे आप लोग आईडी और पासवर्ड अपने अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो जैसा कि मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ आई इक्वल टू मैं यहाँ पे आईडी सेट कर रहा हूँ पाइथन, ठीक है, एंड पासवर्ड, पासवर्ड बोले तो p इक्वल टू py@123। अब जिनको यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे एंड क्यों लगाया, राइट, और मुझे नहीं लगता कि ये समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत हो, तो आप इस सीरीज के, हम कह सकते हैं, जो मैंने सीरीज बनाया, जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया, इसके सेकेंड वीडियोस में जब जाएंगे पाइथन ऑपरेटर में, तो मैंने वहां पे ये सारी चीजें बता रखा है कि ये कौन सा ऑपरेटर है। जैसे कि आपको सबको पता है कि एंड और नॉट जो है एक लॉजिकल ऑपरेटर है, वहां पे मैंने ये सारी चीजें बता दिया है कि कब हम लोगों को एंड यूज करनी चाहिए, कब और यूज करनी चाहिए और कब नॉट यूज करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता है, मैं एक बार बता दूं कि वेन एवर यू वांट टू एग्जीक्यूट, या हम कह सकते हैं कि वेन एवर योर रिक्वायरमेंट इज बोथ कंडीशंस आर ट्रू, अगर आपका दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो आप एंड को लगाओगे, तभी आपका स्टेटमेंट ट्रू हो पाएगा। तो हमने एंड लगाया कि मतलब हमें यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों सही कराना है। अगर आप यहाँ पे और लगा देते हो ना, तो आपने यूजर आईडी में से कोई भी एक भी वैल्यू अगर सही डाल देते हो, चाहे वो यूजर आईडी हो या पासवर्ड हो, तभी आप उस ब्लॉक को हिट कर पाएंगे। तो ऐसी गलती आप लोग नहीं करें। ऐसे कंडीशन में आप लोग एंड ऑपरेटर को यूज करें, क्या चाहे क्यों ना वो मल्टीपल कह सकते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट है। तो हमने यहाँ पे कॉलन क्यों लगाया, ठीक है, सॉरी कॉलन लगा रहा हूँ। कॉलन के बारे में तो आप लोग को प्रीवियस वीडियो में बता के आया कि कॉलन का इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पे मैं अलाइनमेंट कहाँ से इधर है, यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आने का मतलब यह है कि ये जो ब्लॉक आप लिख रहे हो, ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस इफ ब्लॉक स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमने प्रिंट में लिखा, एक छोटा सा मैसेज हमने प्रिंट किया, वेलकम, वेलकम, ठीक है। और हमारे पास एल्स ब्लॉक भी है, तो हमने ठीक पैरेलल यानी इफ की जस्ट पैरेलल, ऐसा नहीं कि जहां से आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहीं से आपने स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल ऐसे गलती नहीं करेंगे। तो आपने यहां से लिखा एल्स, और एक बात का आप लोग ध्यान रखना कि एल्स में कभी भी कोई कंडीशन नहीं होता। एल्स में जैसे आप देखिए यहाँ पे इफ में आपने बहुत सारे कंडीशन लगाया हो, ठीक है, आईडी पासवर्ड कुछ लगाया हो, लेकिन एल्स की मैं बात करूं तो एल्स में कोई कंडीशन नहीं होता, क्योंकि एल्स का अपने आप में ये मानना है कि एल्स इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इफ, कि भाई इफ ने जो छोड़ दिया वो सारा कंडीशन किसके पास चला जाएगा, एल्स के पास चला जाएगा। तो इफ के पास सिर्फ और सिर्फ कब आएगा, जब ये आईडी और पासवर्ड सही है। बाकी किसी भी कंडीशन में, चाहे वो सिंगल आईडी गलत पासवर्ड सही हो या सिंगल आईडी पासवर्ड गलत हो, उस हर एक कंडीशन में एल्स के पास चला जाएगा। और एल्स में भी आप कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगाने के बाद आप प्रिंट कर दीजिए सॉरी इनवैलिड आईडी एंड पासवर्ड, आईडी एंड पासवर्ड, पासवर्ड। तो ये स्टेटमेंट आपको कब मिलेगा, जब आपका कंडीशन ट्रू फॉल्स होता है। आप फॉल्स मतलब जब भी कोई यूजर एग्जैक्ट सही सही मतलब आईडी पाइथन और पासवर्ड py@3 नहीं डालता है, तो आपको क्या मिलेगा, सॉरी इनवैलिड आईडी एंड पासवर्ड। और अगर आप इससे बाहर जाना चाहते हो, मतलब इस इफ और एल्स कंडीशन से बाहर जाकर के कुछ और टास्क परफॉर्म करना चाहते हो, जैसे मैंने एक छोटा सा मैसेज प्रिंट कराया है ओके बाय, तो आप बैक स्पेस प्रेस करके आप, हम कह सकते हैं एल्स के पैनल में आकर के यहाँ पे लिखोगे प्रिंट ओके बाय, ओके बाय। अब आप देखेंगे कि अगर आपका कंडीशन ट्रू होता है तो वेलकम मिलेगा, कंडीशन फॉल्स होता है तो सॉरी इनवैलिड आईडी एंड पासवर्ड, एंड दोनों के साथ में ये ओके बाय तो मैंडेटरी है, क्योंकि ओके बाय वाले स्टेटमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ये तो बिल्कुल हम कह सकते हैं फ्लॉप डायग्राम से भी बाहर है। तो यहाँ पे ओके बाय तो आएगा ही आएगा। चलिए एक बार रन करके हम लोग देखते हैं प्रोग्राम को। ये देखिए, प्लीज एंटर योर आईडी, आईडी मैंने डाला यहाँ पे कुछ गलत, मैंने कुछ भी गलत डाल दिया, और पासवर्ड में सही डाल रहा हूँ py@123, क्या आएगा, सॉरी इनवैलिड आईडी एंड पासवर्ड, ओके बाय।
बट अगर आप आईडी और पासवर्ड बिल्कुल सही सही डालते हो, ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे दोबारा रन कर रहा हूँ और इसमें सही डाल रहा हूँ पाइथन और मैंने पासवर्ड डाला py@123। आप देखेंगे आउटपुट क्या आएगा, वेलकम, ओके बाय। तो आई होप कि ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे आप कैसे कोई कंडीशंस लगाएंगे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट लेवल पे। अब यहाँ से एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी दूंगा, इवन आप लोग के सामने एक एडवांस लेवल की प्रोजेक्ट में अभी आप लोग को दूंगा और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा प्रोजेक्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। वो छोटा सा प्रोजेक्ट क्या है कि मान लीजिए आपने यूजर्स को बोला प्लीज एंटर एनी नंबर। अब वो नंबर, और दोस्तों मैं बता दूं कि इसे सॉल्व करने के लिए और भी तरीके हैं, बट आप लोग कोशिश करेंगे कि पाइथन इफ एल्स कंडीशन को यूज करके इसमें इसे सॉल्व करो। तो क्वेश्चन ये है कि यूजर से आपने कोई नंबर लिया और आपने बोला कि ये नंबर इवन है या ऑड है, राइट। तो अगर इवन है तो वहां पे है, तो इफ कंडीशंस में जो आप लिखो यस इट दिस नंबर इज इवन नंबर, और में आप जाओगे यानी एल्स में जाकर के आप ये भी लिख सकते सॉरी दिस नॉट अ इवन नंबर या दिस इज अ ऑड नंबर। तो ये चीजें एक बार आप करने की कोशिश करिएगा, और अगर आपको लगता है कि हम इससे कुछ और अच्छे एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट बना सकते हैं तो मैं अभी आप लोग को एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, और इस असाइनमेंट को आप लोग ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप लोगों ने यूजर से बोला प्लीज एंटर योर नेम। यूजर ने नाम पास किया, एंड नाम अगर यूजर ने पास किया, जस्ट इमेजिन करिए यूजर ने नाम पास किया राहुल। ठीक उसके नीचे आपने बोला हाय राहुल प्लीज एंटर योर 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स। और ये मैसेज जैसे आया यूजर के सामने प्लीज एंटर योर 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स, स्टूडेंट के सामने सबसे नीचे लिखा हुआ है मैथ, उसने मैथ में मार्क्स डाला, फिजिक्स में मार्क्स डाला, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को एंटर करवाओगे। ये 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर कराने के बाद आपको करना क्या है, उनके नाम देते हुए यानी नाम प्रिंट करते हुए कांग्रेचुलेशन राहुल योर टोटल मार्क्स इज इक्वल टू दिस, जो आप लोगों ने सम करा करके उसकी मार्क्स को प्रिंट करा दिया। अगर ये मार्क्स को जैसे आप प्रिंट कराते हो, ठीक है, इसके मार्क्स को प्रिंट कराने के बाद आप लोगों को उसे ग्रेड देना है। ग्रेड मतलब कि उनका अगर टोटल मार्क्स 450 से ज्यादा है तो ए ग्रेड, टोटल मार्क्स 350 या उसके बराबर है तो बी ग्रेड, टोटल मार्क्स 250 या उसके बराबर है तो सी ग्रेड, और टोटल मार्क्स अगर 200 से ज्यादा है तो सिर्फ और सिर्फ पास करोगे। अगर वहां उससे आप लोगों को कम देखने को मिलता है राइट, तो वहां पे एक मैसेज दोगे सॉरी यू आर फेल। चाहे क्यों ना उनके बाकी सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हो, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में अगर फेल है तो उनका टोटल रिजल्ट जो है आप फेल कर दोगे। ये आप लगाने की कोशिश करिए, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कोशिश करिए। देन इसमें मैं आगे और एडवांस चीजें लाइक अ वैलिडेशन की, अगर यूजर को आपने बोला एंटर मैथ मार्क्स, आपने मैथ में उन्होंने डाला, आपको भी पता है कि 0 और 100 के बीच में ही डाल सकता है, लेकिन यूजर ने 5000 10,000 ऐसे कुछ स्टूपिड मार्क्स डालने की कोशिश करता है, तब आप उनको वहां पे वैलिडेशन लगाओगे कि भाई ऐसी गलती ना करें। अगर आप ऐसी गलती करते हो तो मैं आपके सामने वहां पे कुछ टाइमर भी लगा सकती हूँ कि कुछ टाइम के बाद कुछ टाइम तक वो अपने सिस्टम पे कुछ एंटर कर ही ना पाए, और उससे ज्यादा भी अगर आपका कहना नहीं मानता तो सीधा सिस्टम उनके सिस्टम को ही शट डाउन करा दिए। तो इस तरीके के वैलिडेशन हम लोग लगाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले जहां तक आप लोग को लगता है और जहां तक मैंने आप लोग को बताया वहां तक आप लोग अच्छे से कंप्लीट करिए, एंड फर्दर आप लोग मुझे मैसेज करिए कि सर यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। देन प्लीज आप इससे आगे कुछ बता दीजिए, और अगर आगे लगता है कि आप लोगों की ऐसी कुछ असाइनमेंट या ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शंस के थ्रू ये चीजें बताने की कोशिश करेंगे। चलिए तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट